आयोजन में आकर मैं बहुत ही अभिभूत हो गया। मैं जैसे यहाँ पर आया और मैंने इस वातावरण में जो चेतना देखी, चेतन महाराज, जो चेतना मैंने देखी, गजल श्रीनिवास गारू, हमारे मुंबई से आए हुए पवार जी मुझे बार बार पूछ रहे थे कि क्या आप टायर्ड हुए हैं क्या। मैंने कहा मैं टायर्ड नहीं, मैं चार्ज हो गया हूं, चार्ज हो गया। मतलब जो चेतना यहाँ पर है, जो चैतन्य है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने अम्मावरू जगदम्बा माता के दर्शन किए, उनकी पूजा की, जिनको यहाँ पर हम लोग मरियम्मा कहते हैं, जिनकी आराधना महान संत श्रीमान सेवालाल महाराज जी करते थे। उस माता के दर्शन किए। उसके बाद में मैं ऐसे एक तालाब में गया, जिस तालाब में, जिस पवित्र तालाब में सेवालाल महाराज हमेशा नहाया करते थे, स्नान करते थे और मां की आराधना करते थे। उसके बाद में मैंने इस अत्यंत पवित्र मंदिर के दर्शन किए। इस मंदिर में जो सेवालाल महाराज की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई, उसमें जो ओज है, उसमें जो तेज है, उसमें जो दिव्यता है, उसमें जो ऊर्जा है, उसमें जो सामर्थ्य है, उसके सामने जो कोई नतमस्तक होगा, अनंत कृपा सेवालाल महाराज जी की उनके ऊपर होगी, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। और जब मैंने आप सबके दर्शन किए तब मुझे याद आता है बंजारा समाज। पवार जी आप भी मुंबई वाले हैं, मैं भी मुंबई वाला हूं। बॉलीवुड की फिल्में देखते देखते हम लोग छोटे से बड़े हुए। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया तो प्यार किया, जो नफरत की तो नफरत की। ये आर पार की लड़ाई लड़ने वाला बंजारा समाज है। इसका मूल राजस्थान में है। और कौन सा राजस्थान? कवि प्रदीप कहते हैं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये है अपना राजपुताना, ये है अपना राजपुताना, नाच इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कतारों पे। ये प्रताप का वतन बला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जब बाहर से मुगलों के आक्रमण होते रहे, जब जबरन राजस्थान में महिलाओं को उठा उठाकर ये मुगल अपने घर में लेकर जाने लगे, राजपूतों की हत्या होने लगी, तब ये बंजारा समाज था जिसने मुगल राजाओं के साथ युद्ध किया और युद्ध करने के बाद छापामार युद्ध करते करते छुपने के लिए जंगलों में चले गए। जंगलों में जाने के बाद कोई पहचान न पाए, इसलिए अपना वस्त्र बदल दिया। और आज जो हम ये बंजारा समाज का जो पोशाक देखते हैं, आज आपने मुझे कन्वर्ट कर दिया, आज आपने मुझे कन्वर्ट कर दिया। मैं तो बंजारा हो गया। जैसे ही आपने मुझे ये सुंदर छोटे छोटे आईने के टुकड़ों से बना हुआ
इतना सुंदर हार आपने मुझे पहनाया। ये जो पोशाक है साथियों, हमारे पुरखों को बदलना पड़ा था, क्योंकि हम जंगल में रहकर छापामार पद्धति से लड़ते रहे। पहले मुगलों के साथ लड़ाई की, बाद में अंग्रेजों के साथ लड़ाई की। अंग्रेज तो इतने डरते थे बंजारा समाज को कि उन्होंने कानून बनाया कि आप सब लोग गुनहगार हो, आप सब लोग क्रिमिनल हो। और इतना ही नहीं, तो वो कानून इतना जुल्मी था कि कोई भी बंजारा जन्म लेगा बच्चा, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो क्रिमिनल होगा, वो गुनहगार होगा। स्वाधीनता मिलने के बाद हम सब ने हृदय से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में वंदना करनी चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। ये जो जन्मजात गुनहगारी का कानून है, उसको खत्म करके हम सब लोगों को राष्ट्रीय प्रवाह में लाने का काम अगर किसी महामानव ने किया तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। आज अगर हम गुनहगार नहीं है, आज अगर हम सर उठाकर घूमने के लिए तैयार है, तो उसके कारण उसके पीछे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और राष्ट्र संत महान सेवालाल जी महाराज के बारे में मैं क्या बताऊं। आज मैं उनके जन्मभूमि में आया हूं। जन्मभूमि में जन्म लेने के बाद उन्होंने जो काम अपने समाज के लिए किए, जो चमत्कार उन्होंने करके दिखाए, उन चमत्कारों को देखने के बाद निजाम ने उनको बुलाया और निजाम धोखे से उनकी हत्या करना चाहता था। धोखे से उनकी हत्या करना चाहता था। చేస్తున్నాం సార్ కొద్దిగా తిరగండి సార్. हैदरा महाराज को एक जहरीला लड्डू खिलाया, भोजन के लिए बुलाया और जहर खिलाया। यही परंपरा थी ये निजामों की। सेवालाल महाराज को उन्होंने जहरीला लड्डू खिलाया, लेकिन जाने से पहले सेवालाल महाराज ने अम्मा वरु मरी अम्मा की प्रार्थना की थी। आंखें बंद करके जब उन्होंने अम्मा वरु जगदम्बा माता का स्मरण किया, तब जगदम्बा माता ने बताया, बेटा तुम जाओ, तुम्हारी रक्षा करने का काम मैं करूंगी, तुम्हारी रक्षा करने का काम मैं करूंगी। और जैसे संत सेवालाल जी ने वो जहरीला लड्डू खाया, उस जहरीले लड्डू का परिवर्तन निजाम हक्का बक्का रह गया। अल्लाह की तौबा, ये क्या हो गया। संत सेवालाल महाराज जी के सामने शरण आ गया, उनको रहने के लिए स्थान दिया। और जहां पर सेवालाल महाराज जी ने हैदराबाद में भाग्यनगर में जहां पर रहने का स्थान मिला, आज भी उस स्थान को बंजारा हिल्स नाम से जाना जाता है। बंजारा हिल्स नाम से जाना जाता है। रहते होंगे वहां पर कोई भी, लेकिन ये बंजारा हिल्स मूलतः किसने बसाया है? हमारे राष्ट्र संत, भारत माता का गौरव संत श्री सेवालाल महाराज जी ने बंजारा हिल्स को बसाया हुआ है। और जिसको महाराजगंज कहते
महाराज नहीं है, ये संत सेवालाल महाराजगंज है, जिसका नाम आज महाराजगंज करके कहा जाता है, पुकारा जाता है। बहुत बड़ा मार्केट था वहां पर। सेवालाल महाराज जी पूरे भारतवर्ष में गए, सारे भारतवर्ष में बंजारा समाज में उन्होंने जागृति निर्माण की, उन्होंने स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दी, अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा दी, उन्हें स्वच्छता की शिक्षा दी, उन्होंने अपने धर्म संस्कृति परंपरा के बारे में अभिमान रख के उसकी रक्षा के लिए बलिदान देने की शिक्षा दी। संत सेवालाल महाराज जिन्होंने इस सारे बंजारा समाज को एक दिशा देने का काम किया। उस बंजारा समाज ने कितने बड़े लोग इस देश में दिए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस समाज को अंग्रेजों ने जन्मजात गुनहगार कहा था, बॉर्न क्रिमिनल कहा था, उस समाज से वसंतराव नाईक महाराष्ट्र में 12 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, 12 वर्ष मुख्यमंत्री। बंजारा समाज का एक नेता महाराष्ट्र में 12 साल मुख्यमंत्री रहा, उनका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं सका। कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स, कितने सारे आईआरएस ऑफिसर्स, कितने सारे आईपीएस ऑफिसर्स, हमारे जगन्नाथ राव गारू भी आईपीएस ऑफिसर रहे। इतने बड़े बड़े लोगों को इस बंजारा समाज ने दिया है। और 19 तारीख को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश दुनिया भर में रहने वाले बंजारा समाज की पीड़ा ये मेरी पीड़ा है, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, और आपको कोई भी तकलीफ भारत में नहीं होगी। इसलिए मैं वचनबद्ध हूं, हम सब लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए। साथियों, आज भी देश के ऊपर के खतरे टले नहीं हैं। हमें हमारे धर्म की, संस्कृति की, परंपरा की, इन देवी देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। वैसे तो देवी देवता अपनी रक्षा करने में सक्षम है, लेकिन उनके हमने मूर्ति स्वरूप, मंदिर स्वरूप जो बनाए हैं भारत में, उनकी रक्षा करना हम सब लोगों का काम है। हम सब लोगों ने एक होने की आवश्यकता है। हिंदू के नाते सबने एक होने की आवश्यकता है। संत सेवालाल महाराज के मार्गदर्शन में हमने हिंदू के नाते एकजुट पूरे भारतवर्ष में होने की आवश्यकता है। मेरे साथियों, जो आपको बोलते हैं कि आपका भगवान भगवान नहीं है, हमारा भगवान भगवान है, आपका भगवान शैतान है। और मतांतरण करने वाले, धर्मांतरण करने वाले, आपको आपकी पूजा पद्धति से छोड़कर उनको गाली गलौज करके दूसरी पूजा पद्धति में, ईसाईयत में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का पाप करने वाले पापी आज इस देश के अंदर है। धर्म और भारत माता की रक्षा करनी है। कोई कहता है हम स्कूल जाएंगे, हिजाब पहनकर जाएंगे। स्कूल में यूनिफॉर्म है, सारे भारत में यूनिफॉर्म है, सारी दुनिया में यूनिफॉर्म है, इतने सालों से है। सब लोग यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं। अचानक एक लड़की को लगता है कि मैं हिजाब पहनकर जाऊंगी और सारे भारतवर्ष में राजनीति चालू हो जाती है। हम लोगों को अपने संस्कृति के, धर्म की और देश की रक्षा करने के लिए ऐसे हिजाबियों से अपने देश को बचाना चाहिए। संत सेवालाल महाराज जी ने हमें धर्म की रक्षा का संदेश दिया है। उस संदेश का पालन करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। मेरे साथियों, आज यहाँ पर आप लोगों की पीड़ा मुझे पता चली, ये बड़े दुख की बात है। इतना पवित्र स्थान, जो पवित्र स्थान इतिहास के अंधेरे में छुप
पवित्र स्थान को ढूंढ के निकालने का काम एक इंजीनियर बंजारा समाज के नाइक साहब, उन्होंने रिटायर होने के बाद एक टीम बनाई और जो कविताएं लिखी गई थी, गीत लिखे गए थे बंजारा समाज में, उसमें जो वर्णन किया था, उस वर्णन के अनुसार ढूंढते ढूंढते वो इस स्थान पर आकर पहुंचे। यहां आने के बाद उन्होंने देखा अम्मावरू का मंदिर, यहां पर आने के बाद उन्होंने ये तालाब देखा और जो वर्णन उनको मिला था गीतों में, उसके अनुसार उन्होंने एक्नॉलेज किया कि यही वो स्थान है, यही वो स्थान है जहां पर सेवालाल जी का जन्म हुआ है। और उसके बाद में ये सारी भूमि आज संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट और संत सेवालाल अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ के माध्यम से यहाँ पर इतना सुंदर उत्सव प्रतिवर्ष होता है, इतना सुंदर मंदिर बना है। चेतन जी महाराज, आपने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल सभा मंडप होना चाहिए। यहाँ पर अगर 3 दिन 3 रात प्रतिवर्ष देश भर के बंजारा समाज के लोग आकर रहते हैं, यही रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो क्यों झोली पसारनी पड़े लोगों के सामने। यहाँ पर सांसद जी बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हुए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यू सर जी, दिस बंजारा कम्युनिटी, they have great privilege to come here and they require one sabha mandapam here. It is very easy thing for you to spare from your MPL funds and give them a bhavya sabha mandap here. Cultural Ministry G. Kishan Reddy garu, and I will try to bring maximum support for this holy place of Sant Sevalal Maharaj. There should be no politics when there is a question of belief and there is a question of such a pious place. All parties should unite. All parties should unite and support Banjara community for constructing huge complex over here. सभी राजनीतिक दलों ने एक आना चाहिए समाज के हित के लिए और यहाँ पर एक भव्य सभा मंडपम बनाकर और इस क्षेत्र को नेशनल हेरिटेज बनाने की जो आपकी मांग है, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद अपने लेटर हेड पर रिक्वेस्ट भेजे। सभी पार्टियों के सांसदों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बंजारा समाज पूरे देश भर में है। राजस्थान के सांसद लेटर दे, महाराष्ट्र के सांसद लेटर दे और सभी मिलकर निवेदन करें कि इसको ये नेशनल हेरिटेज घोषित किया जाए। कोशिश करेंगे, कोशिश करना अपने हाथ में है, पूरा करना अम्मावरू जगदम्बा माता के हाथ में। इसलिए साथियों, आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं आज यहाँ पर चार्ज होकर जा रहा हूँ, प्रेरणा लेकर जा रहा हूँ, आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ और सारे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबी को समाप्त करने के लिए, गंदगी को समाप्त करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, चेतन जी महाराज आपने बहुत अच्छी बात बताई, नशा मुक्त भारत करने के लिए, नशा मुक्त भारत करने के लिए हम लोगों को एक साथ खड़ा रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और दोनों हाथ ऊपर करके गट्टिगा चमंडी जोर से बोलिए, जोरात बोला, बोला सेवालाल महाराज की, संत सेवालाल महाराज की, भारत माता की, भारत माता की सदा। सुनील जी, आपको आपका उदाहरण के लिए आपका
गवर्नमेंट टाइम माय हम्बल रिक्वेस्ट ये सेवागढ़ को बंजारा यूनिवर्सिटी कर को आप पैसा देना चाहिए वो आप इधर वादा दिया तो हमारा आदमी को भी खुश होता, हमारा एरिया के भी खुश होता, वो सभी संतुष्टि रहता भी कथा आपको बोल रहा है। कैसा भी आप इंचार्ज है हमारा स्टेट को बोला क्या भैया आप हमारा रिक्वेस्ट उनसा रिप्रेजेंटेटिव से भाई बात कर रहे हैं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है ना तो भी मैं नहीं करते ना, आपका पावर है सेंट्रल में। हमारा फुल रिक्वेस्ट काइंडली अनाउंस बंजर डिमांड है वो सबका बिल्कुल नहीं है। एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी विजयनगर में ट्राइबल यूनिवर्सिटी किया आई तो भी इधर सेवा